बुद्ध मानव का जोर पड़ गया, बुद्ध मानव की तरफ चले गए। बिन पैंदे लोटे की तरह लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय ही बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं है, कोई दुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि में दुनिया जमाए बैठे हैं और कह रहे हम बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। उससे जा करके पूछिए कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पंच अग्नि जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, रोज दिए में तेल भर करके पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ ना जाए, वह कभी रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या। अब संकल्प जो ले रखा है कि जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा हम रोटी नहीं खाएंगे, लगा फिर से पाठ करना। और फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा है, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा है। ये सब काल के धोखे हैं। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा है। देखो चरित्र काल करता का, और कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बना करके रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा, इसने तो मेरा भेद ही उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए, कोई मेरे भेद को ना जानने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जग, और कोई ना लगया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती। लोमश ऋषि का दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे।
लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बातां और गंगा का फल कहो विधाता, कि हे पिताजी हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई और गंगा आदि मुक्त की दाई, कि हे लोमश ऋषि तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो, वहां तुम जा करके स्नान करोगे तुम्हें सहजता से सरलता से मुक्ति मिल जाएगी, जाओ तुम यह काम करो जा करके। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया और जासे जौन मक्ष का पाया, कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्ष की योनि में डाल दिया, अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। पर हे पिताजी एक नहीं जय जय तीर्थ सबे नहाए, जल जीव जौन माहि भरमाए, कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी तो जल में मुझको वास मिल गया, जहां आशा तह वासा, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय ऐसा रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा विकल्प ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल नाओ जाए, कि हे लोमश ऋषि तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो, एक दिया पत्ती पे लावे सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जाओ तुम यह काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई यही पूजा, कि हे पिताजी मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में पीपल पर जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जहां मैंने आशा बांधी मुझे वहीं वास मिल गया, यानी मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया। अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंत तहां पुनि लीन हो वासा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में आशा बांधी, मुझे वहीं जन्म मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ
जिससे कि हम जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावें। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाए, याते मुक्ति सहज में पाई। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं, सहस वर्ष एकादश कीन्हा और अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया गया। अर पुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, इतना तीर्थ व्रत कोई नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मेरा वास हो गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दो जिससे हमारी ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, फिर कभी जन्म मरण के देश में ना आना पड़े, इन दुखों से हमारा छुटकारा हो जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश, पुण्य गौ का सबसे भारी और याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर के गौ दान करो, इससे तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि कहते हैं, गौ दान की नहा बहुतेरा और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला। जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ सबे नहाए, जल जीव जौनि माहि भरमाए। और जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत कर्म कांड पूजा उपासना इस संसार में कोई नहीं कर सकता है जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, अब की बार मुझे कोई ऐसा उपाय बतला दो जिससे कि मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने बहुत भटक लिया, लेकिन अब की बार दया कृपा करके बड़े दीन भाव से, उदार भाव से अपनी विनती कर रहे कि हे पिताजी, ऐसा आखिरी उपाय बताओ जिससे कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तब अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी कि ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, लोमश ऋषि में कहूं विचारा, और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्बारा। ये तीरथ व्रत सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं,
इसी से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रेमी भाई बहनों, हजारों हजार वर्षों तक ब्रह्मा ने अपने पुत्र को यानी कि लोमश ऋषि को भटका करके रखा। तो अंत में उन्होंने उपाय बताया, भाई संत शरण से होए उबारा। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब सनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तो स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम और तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत है, न समाज छोड़ने की जरूरत है, न जात और बिरादरी को बदलने की जरूरत है। ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या आदमी, क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा। वो साधु संतों के अंदर भी गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, ये जितने भी हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, हमें जरूर अलग अलग नजर आता है, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत है वो असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को समझाने के लिए आते हैं। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का प्रचार करते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता है। तलवार को काम आनी होती है, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हम उस रूहानियत से दूर हो जाते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदियों में फंस जाते हैं और शरीयत हमें बाहर मुखी कर देती है, कर्म कांडों में उलझा देती है। न किसी को रूहानियत की समझ होती है और ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते हैं, इतना कर्म कांडों में उलझा देते हैं, ताकि उनका भी रोजगार चलते रहे। जिस चीज को हासिल करते हमें सुख प्राप्त करना है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, इस सूरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। क्या जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है,
वो सचखंड में बैठा हुआ, तुम यहां माया के जाल में फंसे हुए, जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, इस नासवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी और जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन अगर वही औलाद बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करे, वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में, राजनीति में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, पकड़ करके जेल खानों में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते, तो वही हुकूमत हमारे लिए फिर दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते हैं। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों से बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था, किसी के मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहा करती थी। सब लोग प्रेम से रहते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे।
मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहती थी। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता है। पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती, बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने इतनी तरक्की कर ली, बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। गरीब आदमी बेचारा खा नहीं पाता है, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं। अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता, क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे आप यहाँ किसी से पूछ करके देखिएगा, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, इन नेताओं को फुर्सत नहीं, अधिकारी कर्मचारियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, हम मशीनों के मालिक ना बन सके। अरे हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए थी। घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, समाज में प्रेम, सद्भाव, भाईचारा कायम रहना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे हुए हैं। यही सहजोबाई ने कहा कि धनवंते सब ही दुखी, और निर्धन है धन रूप, और साधु सुखी सहजो कहे, और पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा हैं, जो सेठ साहूकार हैं, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, और तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी, कपड़े, मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई आप इस नासवान जगत में नासवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज
कलकत्ता में एक विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से। गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं। तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले, देखो ये सेठ कह रहा है ये माली सुखी है, और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है कि यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे जो लागे सुन समाद। न आलिम फाजिम सुखी हैं, न गुणी ज्ञानी सुखी हैं, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो उस मालिक की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख पाना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। तो वो बच्चा यही सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से मिल रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के इन थोड़े से शब्दों को हम लोग याद रखते, तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाते,
और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते हैं जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में लगे रहते, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आप के अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे हैं, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावें जहां प्रकाश ही प्रकाश और नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की और श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके ये कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहां वह छिपा हुआ है, कैसे उससे मिला जाए जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़फ नहीं है। वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे। अरे हमारे ये बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे नात रिश्तेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के घर में किया था, उस परमपिता परमात्मा से, हे परमात्मा इस बार हमको मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसे मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसे मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहाँ नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम जहाँ ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे,
एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कल काल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा करके गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांत के संदेश होते हैं, सुकून के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा जी किस जाति के हैं या महात्मा जी किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके प्रेमी भाई बहनों, हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरिजन थे, और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे पुण्यात्माएं उस मालिक को प्राप्त कर सकती हैं, तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता है ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है जिस दिन से दुनिया बनी है, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं।
अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई और कहीं उधर से हवा चल गई तो हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगे। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका तुमको मिल गया है, मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मौका मिला है, ये मनुष्य शरीर तुमको मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब जब हमें ये मौका मिलता है, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते। इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते। हम रोज देखते कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे, बल्कि हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते हैं। आंखों से देखते हैं कि जिस चीज के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज के लिए वह इतना तड़फता था, अपना अपना कह करके फक्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। अरे महात्मा कहते हैं भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। बस सारा दिन देह के अहंकार में, देह के गुरूर में ही ना फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हम जवानी का अहंकार करते हैं तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती सुंदरता का अहंकार है तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखी? अपना चेहरा बीमारों की शक्ल में देखो। प्रेमी भाई बहनों, जब लोग बीमार हो जाते हैं, मान लो चेचक पीलिया हो जाए, अपनी शक्ल देखने में भय लग जाता है। फिर हमें अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी बड़े बड़े नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? अरे मन रे क्यों गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। ए मन तू किस चीज का अहंकार करता है? यदि शरीर का अहंकार करता है तो इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है। फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां भी वो मुनासिब समझेगा हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता।
दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता। हमेशा हम दुनिया के जीव इस कैद खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े आला अधिकारी जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं। उनकी हड्डियां हमारे पैरों तले कुचली जाती हैं। क्या हम भूल चुके हैं एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख करके देखो। उस समय कौन तुम्हारी मदद करेगा, कौन तुम्हारी सहायता करेगा? धन दारा सुत नाती कहियन, यह नहीं आवे काम। ये बाल बच्चे, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले जिनके लिए हम आप इतनी ठगियां करते, इतनी बेईमानियां करते, इतने इतने जिंदगी के उसूलों को कुर्बान कर देते, इनको तो यह भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आए किधर से और लेकर किधर चले गए। अरे कुटुंब परिवार मतलब कहां? बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले प्रेमी भाई बहनों, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। अगर आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्ते नातेदारी कायम कर लेंगे, और आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया, 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है? ये स्वार्थ के संगी साथी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि मस्क समान जान यह देही, बहती आठों याम। मस्क होती है, चमड़े की बनी हुई होती, और हम उसमें हवा भर करके नदी के किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। अगर मस्क से हवा निकल जाए, अरे मस्क तो डूब ही जाएगी। जो लोग उसका सहारा लेते हैं वे भी पानी में डूब जाएंगे। महात्मा कहते हैं, भाई तुम्हारा शरीर भी उस मस्क के समान है, इसमें श्वासों की हवा भरी है, और जब तक श्वासों की हवा जारी है, ये बाल बच्चे, ये रिश्ते नातेदार, हम सब लोग बहते चले जा रहे हैं। लेकिन जिस समय हवा निकलेगी हम तो डूब ही जाएंगे। जो लोग हमारा सहारा लेकर के इस दुनिया में अपना वक्त काट रहे, वे भी घबरा जाएंगे, रोने, चीखने और चिल्लाने लगेंगे। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए हैं, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों की हवा निकलेगी, प्रेमी भाई बहनों, हमारी हस्ती डूब जाएगी। मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौती आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिलकर के हमारे शरीर पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा
मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लो। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में प्रेमी भाई बहनों जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी। और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है, उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती हैं। सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाई। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते, भाई बंधु सब देखते रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते। और प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी ये काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपके यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और ये प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये ब्लॉक प्रमुखी और ये सरपंची, ये विधायकी और ये सांसदी, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, ले जाओ इनको उस योनि में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता है। अरे महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई। वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खंभों के ऊपर लिटा दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता है।
जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता, लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज वहां पहुंचती है, वहां गूंजती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता है, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है, प्रेमी भाई बहनों, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ, नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप ये पेड़ पौधों को ही देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दनी घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जो यो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते, कभी हम लोगों को अपने अपने कर्मानुसार पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। अरे गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से
तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जा करके गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में, मोह ममता में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टाइम